जिन बस्तियों में कभी खुशी और मुसर्रतों के डेरे हुआ करते थे, अब वहाँ उजड़े हुए घरों के मलबे, चीखती चिल्लाती वहशतें और मिट्टी में छुपी ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो सैलाब की नज़र हो गए। यहाँ सैलाब ने बस्तियों की बस्तियाँ मलिया मेट कर दी, तो वहीं बच जाने वाले लोगों पर पानी का कहर अपनी शान व शौकत और इंसान की बेबसी आया कर गया। टांग के हर गांव के उजड़े हुए किस्सों की तरह ये कहानी भी टांग के गांव गरा पत्थर की है। इधर हर तरफ मलबे के ढेर इन लोगों पर सैलाब की बीती बयान कर रहे हैं। सैलाब ने हंसते बसते घर ऐसे उजाड़ डाले जैसे कोई जंग ज़्यादा इलाका हो, जिन्हें शायद आबाद करने में अब नस्लें सफ़ेद रीश हो जाएं। तिनका तिनका इकट्ठा करके और उधार लेकर घर तो बना दिए गए, मगर उन्हें बचाया न जा सका। सैलाब से हर घर की गिरती हुई दीवार और ज़मीन बोस होती हुई छत इन मकीनों के दिलों पर किसी कारी ज़रब से हरगिज़ कम न थी। अपनी आंखों से अपने घरों को मिट्टी का दामन चूमते देखकर इन लोगों पर क्या गुजरी होगी, या ये मज़दूर जाने या फिर खुदा जाने। सैलाब से उजड़ने वाले गरा पत्थर की ये बस्ती गरीबाबाद के नाम से मंसूब थी, जहां भट्ठा मजदूर और दिहाड़ीदार आबाद थे, मगर सैलाब ने इन गरीबों को और भी गरीब कर डाला। मिट्टी की ज़मीन चूमते ये कच्ची मिट्टी के घरों ने किसी बड़े किस्सा गो की तरह अपना दर्द बयान करते नजर आते हैं। दामान की वफा परवर मिट्टी से तामीर शुदा गरे हुए इन कच्चे कमरों से आसमान यूं झांकता है जैसे वो इनका कभी गर्विदा रहा हो। सालों की अनथक मेहनत और मुशक्क़त से मिट्टी को गूंद कर रफ्ता रफ्ता घर की तकमील हुई। पेट काट काट कर सूने आंगन आबाद हुए, बच्चों को छत और ख़वातीन को पर्दा मैसर आया। दुख मुसर्रतों में बदले और फ़र्द कुंभों में यूं ज़िंदगी की तकमील होती नज़र आई, मगर तकदीर के फ़ैसलों में कुछ और तहरीर था। हज़ारों क्यूसेक का पानी सैलाबी रेला गांव गरा पत्थर में यूं दाखिल हुआ जैसे कोई बड़ा फातेह अपने जरी लश्कर के साथ किसी दुश्मन इलाके को लूटने और उसे तहस नहस करने के लिए दाखिल हुआ हो। सालों की मेहनत पानी के सामने पल भर भी न ठहर सकी, और यूं सब कुछ सैलाबी पानी के तेज़ कुदालों और तंदो तेज़ औजारों ने बर्बाद कर डाला। उम्र भर का किया धरा पिछली शाम के डूबते सूरज और अगले दिन के तलू होते आफताब में वीरान हो गया। जरा बीमारी फैल गई है, ये देवाल मेरे उते ये साढ़े जरा माल कोठन हेठ आ गई है। बकरियां जरे मेरे 20 बकरियां बैठे तो मजदूरी करे ने दिया रात। ये जितने घर पे 20-25 घर सारा नहीं है, मजदूरी है। हूँ अगर मजदूरी तो बने तो बाल पीछू भूखे जो बाल है घर न बने तो इनू नहीं थी। साड़ी ये दरखास्त है जो साकू कोई इतनी छत रख दे हुकूमत तो ये जो जरा रह सकूँ अपने बाल बच्चा को नाले बाल बच्चे दर पर दर न सके। सर से छत छीनने का दुख, बेपर्द होती औरतों का गम और बेआसरा होते बच्चों की वहशतें हरदम आबदीदा रखती हैं। जहाँ कभी बस्तियाँ आबाद थीं, अब वहाँ तन्हाइयाँ और बिखरा हुआ टूटा फूटा सामान देखने को मिलता है। अब ये लोग मजदूरी को जाएं तो घर नहीं बन सकते, और घर पर जाएं तो फिर बच्चे भूख से मरने लगें और घर तामीर ना हो सकें। इन गयूर लोगों को राशन की ज़रूरत के साथ साथ इन्हें सर छुपाने के लिए अपने औरतों और बच्चों के लिए आसरे के लिए सिर्फ एक कमरे की भी ज़रूरत है, जो अब देखते हैं कि हुकूमत कब तामीर करती है। अब ऐसे में खुदा जाने ये कमरे कब तब्दील हों और कब इनकी तकदीर बदले। अताउल्लाह बलोच, टांग।